हम भारतीय जनता बहुत पार्टी शुक्रिया। को मैं मनोज काका को मानते हैं आमंत्रित और करता हूं, रणनीति ऐसी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपने देखा होगा इन दिनों आकाश आनंद की स्पीच बड़ी पॉपुलर है। कल उन्होंने बरेली में कहा कि ये लाल टोपी वाले गुंडे, अब आप जिनके वोट पर अभी तक अपनी ताकत दिखा रहे थे, अब उनका नेतृत्व भी यूथ करंट के साथ तैयार है। कुछ डिस्टर्ब लग रहे हैं आप? नहीं, मैं डिस्टर्ब आपने शुरुआती संदर्भ में, अब मैं तो हंसता हुआ दिखाई दे रहा हूं। तो हंसते रहिए, बात करते रहिए। दृष्टिकोण है और उसे पूरी तरह से उसे कहने की आपको स्वतंत्रता है। आकाश आनंद ने जो बात कही, वो आकाश आनंद पार्टी के महासचिव हैं और उन्हें कहने की पूरी स्वतंत्रता है कि कौन क्या है। लेकिन आकाश आनंद को एक सवाल जरूर अपने आप से भी करना चाहिए कि आपने जो अपने शुरुआती उद्बोधन में बोला कि जिनका वोट 29% था, आज वो कहाँ पर खड़े हैं, तो अपने आप से भी एक सवाल करना चाहिए। वो एक अदम गोंडवी की लाइन है साहब कि आइए महसूस करिए जिंदगी की ताप को, मैं वंचितों की गली में ले चलूंगा आपको, और जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर और मर गई बुधिया बिचारी एक कुएं में डूब कर। उस दलित की आप बात कर रहे हैं। हम लोग तो, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व तो हमारे यहाँ देख ही रहे हैं आप, मिठाई लाल से लेकर के, और अभी हमने एक दलित को राज्यसभा भेजा, आपने देखा ही। और हमारे यहाँ दलितों का एक संगठन है, हमारे यहाँ बाबा साहब वाहिनी है। तो हम तो चाहते हैं कि कांसी राम जी का जो विचार है कि राजनीतिक व्यवस्था में बिना प्रतिनिधित्व के किसी वर्ग का अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो वर्ग समाप्त हो जाएगा और उसके लड़ने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी का ही एक ऐसा नेतृत्व होगा जो सामान्य सीटों पे भी हम लोग तो दलितों को लड़ा रहे हैं। नहीं, मैं आप तो देख नहीं रहे मेरठ में, आप हमारे दृष्टिकोण और हमारे पर जा रहे हैं। नहीं, मैं तो अयोध्या पर भी देखा जो आप भूल गए थे। व्यग्र और बेचैन तो वो लोग हैं, व्यग्र और बेचैन तो वो लोग हैं जो वो कह रहे हैं कि हम 400 के पार हैं और जनता कह रही है कि अब की बार बीजेपी की हार। उनसे इसी जब लोग सवाल कर, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि दलित तो मेन स्ट्रीम पार्टी के लोगों की नींद उड़ गई है, ऐसा दलित विश्लेषकों का मानना है। नहीं, जो कोई भी विश्लेषक हो उसे मैं फिर कह रहा हूं कि समाजवादियों का ये मानना है कि सबको अपनी बात कहने का हक है और हम किसी को बात कहने पर और हम जेल में भेजने वाले लोग नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के लोग तो आप जैसे पत्रकारों को, हेमंत शर्मा जैसे कितने पत्रकारों को हम लोग प्रोत्साहित करते थे। अब इसमें आप बात कह देंगे तो हो सकता है ईडी आ जाए, कल के दिन में आपका दफ्तर बंद हो जाएगा। तो हम तो बात कहने के अरे आपका नहीं बंद होगा, हमारा पहले बंद होगा। अरे आप कभी अपना भी बंद करा साहब, आप भूल गए इतना जल्दी। अच्छा, इनको पहचानते हो? बिल्कुल पहचानते हैं। इनको सपोर्ट क्यों नहीं करते? बिल्कुल पहचानते। इनके लिए सीट नहीं छोड़ी। सवाल ये है जो आपने सवाल किया कि इनको हम सपोर्ट क्यों नहीं करते, उनसे ये पूछिए कि वो हमारा सपोर्ट क्यों नहीं करते। ये तो सवाल दोनों तरफ। हमारे पास खुद वहां से नगीना से मनोज जी हमारे प्रत्याशी हैं और मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरे देश का दलित माननीय अखिलेश यादव जी को साधुवाद दे रहा कि सामान्य सीटों पर भी दलितों की राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित हो, उसके लिए सामान्य सीटों पे भी दलित और वंचित वर्ग के लोगों को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी खड़ा कर रही है। और अभी हाल ही का अगर आप घोसी के उपचुनाव का देखें तो वहां सबसे ज्यादा अगर दलित वर्ग के भाइयों ने किसी को वोट दिया, वो दलित वर्ग भी जानता है कि उसको आधुनिकता से 25 लाख लैपटॉप जब अखिलेश यादव देंगे तो दलित वर्ग का भी नौजवान, जिस तरह बाबा साहब आप आकाश आनंद और चंद्रशेखर के राजनीतिक उभार को स्वीकार करते हैं? हम किसी के भी राजनीतिक उभार को समाजवादी पार्टी के लोग नहीं नकारते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में ही दलितों का एक अच्छा नेतृत्व है और उन पर इस देश के और उत्तर प्रदेश के दलितों का भरोसा। प्रियंका गुप्ता जी, आपने देखा होगा कि अभी आकाश आनंद